हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आप जैसा जानते ही होंगे कि आर्टिकल क्या है, लेकिन एक बार फिर से आपको जानने की ज़रूरत है। क्यों जानने की ज़रूरत है? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको 2 नंबर तक के आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर तक? 2 नंबर तक इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। आर्टिकल के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो ये चीज़ आपको पता ही होगा कि ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। यानी आर्टिकल जो होते हैं कुल मिलाकर के 3 होते हैं, ए, एन और द। वैसे अगर आर्टिकल के भेद की बात करते हैं तो आर्टिकल जो के कुल मिलाकर के 2 भेद होते हैं। सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहला जो होता है वह कहलाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। और अगर दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा जो होता है वह कहलाता है डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है ये। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में आप ये चीज जान लीजिए कि इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है वह ए और एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को हम डिफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इनडिफिनिट यानी जहां पे अनिश्चितता हो, इंडिफिनिट हो गया, जहां पे निश्चितता हो वहां पे डिफिनिट हो गया। खैर, द के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है यूज ऑफ ए एन। चर्चा करते हैं इस पे यूज ऑफ ए एन के बारे में। या फिर ए और एन का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किस परिस्थिति में करना है, हमें ये जानना है। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बस यहाँ पे कंसेस करेंगे, आप ध्यान दीजिए। ए और एन के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज पता होगा और वो आप जानते होंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। किसके बारे में? वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। वोवेल जैसा आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू को कहा जाता है वोवेल, और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो भी हमारे सामने ए बी सी डी में आता है, यानी अल्फाबेट में जो भी लेटर बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम वोवेल ए एन के बारे में। जैसा सभी लोग पढ़े होते हैं कि ए एन का यूज हमें कहाँ पे करना है, ये बात सबको थोड़ी बहुत मालूम होती है। जैसा हम पढ़े होते हैं, आज तक इंग्लिश ग्रामर में आप देखते होंगे, वहां पे आप पढ़े होंगे कि ए का प्रयोग जो होता है वह कॉन्सोनेंट के पहले किया जाता है। हमेशा आपने देखा होगा कि ए का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि एन का प्रयोग जो है वह हम लोग करते हैं वोवेल के पहले करते हैं, वोवेल के पहले करते हैं। और आपने देखा होगा कि कॉन्सोनेंट यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला कोई भी लेटर हो, जैसे कैट हो तो आप क्या करते हैं कि ए कैट लिखते हैं। अगर डॉग हो तो आप क्या करते हैं? ए डॉग लिखते हैं, ETC। और वोवेल से शुरू होने वाला जैसा आपने किया होगा, जैसे एप्पल है तो आप एन एप्पल लिखते हो, नहीं एग है तो आप एन एग लिखते हो। और इस तरीके से इस थियोरी के साथ हम लोग पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ए एन को याद रखने के लिए ये थ्योरी बिल्कुल ही आपके काम नहीं आएगी। बस 2 रूल आप याद करेंगे और ए एन से संबंधित कोई भी समस्या हो आप वहां पे क्लियर हो सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ए एन से बाकी तब कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। जानना क्या है वो समझ लीजिए। आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन का नाम सुना होगा, स्वर और व्यंजन का नाम सुना होगा। स्वर यानी इंग्लिश में ये वोवेल हुआ और व्यंजन यानी इंग्लिश में क्या हुआ? ये कॉन्सोनेंट हुआ। स्वर कहा जाए तो हिंदी में स्वर को हम कहते हैं, किसको कहते हैं? तो अ से लेकर के उ तक को और ए से लेकर के अ तक को हम जानते हैं स्वर के नाम से। और बाकी जो व्यंजन होता है वह क ख से लेकर के बाकी जो बच जाता है ग तक, वो हम क्या कहते हैं? इसको व्यंजन कहते हैं। नहीं, ये चीज आप जानते ही होंगे। मैं कहता हूं कि सिर्फ ये स्वर और व्यंजन हिंदी वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, इस पे आप फोकस करो, इसके उच्चारण पे आप फोकस करो तो निश्चित रूप से आपको ए और एन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए कैसे करना है हमको फोकस। बस इतना ध्यान में आपको रखना है कि कोई भी वर्ड हमारे सामने आए तो उसको आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद अगर वह उच्चारण इससे शुरू होता है, अ से लेकर के, या अ से उ के बीच में आता है, या ए से अ के बीच में आता है, तो आप एन का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? एन का प्रयोग करो। और अगर क से लेकर ग के बीच में आता है तो आप ए का प्रयोग करो। जैसे आप देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एन है और यहाँ पे हमारे पास ए है। पहले मैं एन की चर्चा करूँ तो एन में सिंपल एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आप जानते होंगे, जैसे मैं एप्पल लिख रहा हूँ तो एप्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो एप्पल यानी किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है,
तो आप इसके पहले क्या लगाओगे, एन लगाओगे। जैसे एग है तो एग किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। लगाओगे नहीं? जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि अगर ऑरेंज आप लिखते हैं किससे शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एन लिखना है। नहीं, अब बहुत सारे ऐसे वर्ड जो वॉवेल से शुरू नहीं भी होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे एक्सरे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सरे हम लिखते हैं। एक्सरे कैसे हम इसको पढ़ते हैं, ए से पढ़ते हैं, तो ये वॉवेल से शुरू नहीं है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन फिर भी हम इसके पहले प्रयोग करेंगे किसका, एन का ही हम प्रयोग करेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं बात करता हूं MBBS की, मैं बात करता हूं तो MBBS में आप देख रहे हो कि M से ये स्टार्ट है। इंग्लिश में ये कॉन्सोनेंट से, वॉवेल से स्टार्ट नहीं है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो MBBS कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। M ऐसे लिखाते हैं, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का ही हम प्रयोग करेंगे। यानी मैटर ये करता है कि ये वॉवेल से शुरू है या कॉन्सोनेंट से शुरू है, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि आप जब इसका उच्चारण करते हो तो यह स्वर वाले साउंड से शुरू हो रहा है या व्यंजन वाले साउंड से शुरू हो रहा है, ये मैटर करता है इसको बताने के लिए। अगर ये स्वर वाला साउंड से शुरू हो रहा है तो आप बेशक एन का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यंजन वाले साउंड से शुरू हो रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक वैसे ही परिस्थिति ए के साथ है। ए के साथ जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, कैट, कैट यानी किस शुरू होता है, क से स्टार्ट होता है, तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। जैसे डॉग की बात करते हैं तो डॉग जो है डॉ से शुरू होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे यूनियन लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऑनेस्ट, जैसे यूनियन मेरा हो गया नहीं, जैसे मैं यहाँ पे यूरोपियन लिखता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। यूनिवर्सिटी में स्टार्ट है यू से, यानी ये वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन अगर आप उच्चारण करते हैं तो यू से यानी य से आता है, तो आप अगर आप यहाँ पे एन लगाएंगे तो बिल्कुल गलत होगा, आपको यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो यू से स्टार्ट होता है, य से स्टार्ट होता है हिंदी में, और अगर आप इसके पहले एन का यूज करोगे इस यू को देख करके तो आप गलत हो जाओगे, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ए ही लगाना पड़ेगा। जैसे यूरोपियन में भी सेम थिंग, आपको य से ही हिंदी में शुरू होता है, ये इंग्लिश में भले ही ये वॉवेल से शुरू होता है, लेकिन हिंदी में हम जब उच्चारण करते हैं तो य से शुरू होता है, इसलिए आपको ए ही लगाना पड़ेगा। और इतना बात आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बस इतनी बात को फिलहाल आप ध्यान में रखिए, इस बात को चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, और इससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको देखें और इस बात को अपने दिमाग के अंदर फिट कर ले, ध्यान कर ले, याद कर ले। बिल्कुल भी कोई ये दिक्कत नहीं। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपको सवाल अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है मतलब कमेंट करें, और उसके बाद से इस सवाल का जवाब हम आपको निश्चित रूप से देंगे। नहीं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय।